सांसद ने दिल्ली सरकार का पुतला फूंका। दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में दिल्ली बीजेपी द्वारा दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ पुतला दहन किया गया। देखो, वजह बड़ी साफ है। दिल्ली चाहती है, पूछना चाहती है केजरीवाल साहब से कि जो लिकर घोटाला हुआ है, पॉलिसी जो आपने बनाई थी शराब की, वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई पॉलिसी थी और इसीलिए आपको पता है आप सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। आपने उसको वापस में ले लिया जब दिल्ली की जनता ने ये कहना शुरू किया, जब जनता में हाहाकार मचना शुरू हुआ। तो केजरीवाल से जवाब है हम लोगों के कि केजरीवाल साहब ये बताइए कि 2 रुपये से 2% से बढ़ाकर 12% आपने उनका कमीशन क्यों किया जो शराब बेचने वाले लोग थे? क्या रिश्तेदारी थी या सरकार को उसे क्या लाभ था, क्यों नहीं बता देते थे? सरकार को इतना लाभ हो जाए, विकास में पैसा लगता। 140 करोड़ रुपया आप लोगों ने जो शराब की लाइसेंस की फीस दी लाइसेंस होल्डरों के पास, उनकी माफ क्यों कर दिया आपने? दुनिया में लाइसेंस फीस क्यों माफ किया आपने? क्या उसकी परमिशन से एलजी से ली आपने 30 करोड़ रुपया उस ठेकेदार की फीस माफ, सिक्योरिटी जब्त होनी थी, माफ कर दी जो सरकार के खाते में जमा होनी थी, जो ठेका नहीं खोल पाया। जबकि पॉलिसी में बड़ा स्पष्ट था कि जो लोग बिड डालेंगे, टेंडर डालेंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी अगर वो ठेका नहीं खोल पाएंगे। तो आपने जो मैन्युफैक्चर शराब बनाने वाली कंपनियां थी उनको रिटेल में टेंडर नहीं दिए जाते, देश के कानून में है, राज्यों के कानून में है। आपने उनको भी रिटेल के टेंडर दे दिए कि आप शराब बनाइए, एक के साथ एक फ्री बांटिए लोगों को। लोगों की आदत खराब हो जाएगी, नौजवान बर्बाद होगा, आपकी शराब ज्यादा बेचेगी, तुम्हें कमीशन ज्यादा मिलेगा। जो अधिकारियों को जो स्टिंग ऑपरेशन आए थे कार में बैठे लोगों के कि आधा पैसा हमने 12% में से 6% केजरीवाल सिसोदिया को दिया है। आप तो कहते थे मुझे स्टिंग ला कर दे दो, मैं एक्शन लूंगा। आपने कहा मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप अपने विधायकों के खाते आप ऑनलाइन क्यों नहीं डलवाते? आम आदमी पार्टी का फंड कितना है उसको ऑनलाइन क्यों नहीं डलवाते? पैसा कहां से आया क्यों नहीं डलवाते? आपने तो कहा था 2014 से पहले। तो दिल्ली के मेरे भाई बहनों को, सम्मानित जनता को समझना चाहिए, जो दिल्ली का पैसा दिल्ली के विकास में लगना चाहिए उसको लूटा जा रहा है। इस होलिका दहन के द्वारा आम जनमानस को दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियों व सरकार के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे होने पर सड़कों पर प्रदर्शन भी किया गया। सांसद ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के पुतले दहन कर अपना रोष व्यक्त किया। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद श्री रमेश विधुड़ी ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिल्ली सरकार का जमकर विरोध किया। लोगों को जागरूक करने के लिए ये आज होलिका दहन के पर्व पर, क्योंकि हमारी संस्कृति में जितने भी त्योहार हैं वो सर्व अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के प्रतीक हैं, सत्य की विजय के प्रतीक है, सत्य के ऊपर। तो जिस प्रकार से होलिका का दहन कराया था भक्त प्रहलाद, सच्चे व्यक्ति को उनके पिता ने जलाने का प्रयास किया था, लेकिन होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया, उनका दुपट्टा प्रहलाद को लिपट गया। तो इसीलिए आप लोग कम से कम, अब 2 मंत्री तुम्हारे जेल में चले गए हैं, आप भी जाने वाले हो, 6 महीने, साल, 1.5 साल में आप भी चले जाओगे। अधिकारियों की स्टेटमेंट है कि हम पे दबाव बनाकर ये योजना लागू करवाई गई थी। अधिकारी किशोर चौधरी के बयान है। तो ये कहकर कि हमें बेकसूर फंसाया जा रहा है, ये जनता में एक नैरेटिव बनाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इनसे केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं हम तो नम्रता के भाव से, आप ये बताएं कि शराब पॉलिसी में ये सब निर्णय क्यों हुए थे? सांसद ने स्कूली बच्चों के भविष्य से दिल्ली सरकार द्वारा खिलवाड़ करने की भी बात कही गई। सांसद ने कहा कि शराब घोटाले में बड़े स्तर पर कमीशन का आदान प्रदान किया गया, यही कारण है कि आबकारी मंत्री इस समय सीबीआई की गिरफ्त में हैं। वास्तव में दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी व समझदार है। दिल्ली की प्रबुद्ध जनता भी इस मामले का पटाक्षेप चाहती है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, दास्ताने इंद्रप्रस्थ।